जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं भारत की अग्नि 5 और अग्नि 6 मिसाइल के बारे में बात करूंगा और जानेंगे इन दो मिसाइल से चीन की कितना मुश्किलें बढ़ेगा। हालांकि अब तक अग्नि 5 ही इंडियन आर्मी में शामिल हुआ है, अग्नि 6 अब तक नहीं बना है। हालांकि DRDO के पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन अब तक भारत सरकार अग्नि 6 को बनाने के लिए परमिशन नहीं दिया है। लेकिन फिर भी मीडिया में जितने भी इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से जानेंगे अग्नि 6 इंडियन आर्मी की ताकत को कितना बढ़ाएगा और इससे चीन की मुश्किलें कितना बढ़ेगा। दोस्तों जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर करना मत भूलिए। देखिए, जब भी अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट की न्यूज आता है तब चीन किसी न किसी बहाने इस टेस्ट का विरोध करता है और चीन यूनाइटेड नेशन में भी अग्नि 5 का विरोध किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो अग्नि 5 कितना खतरनाक मिसाइल है और जब अग्नि 6 मिसाइल इंडियन आर्मी में शामिल हो जाएगा तब चीन का जलन और कितना बढ़ेगा। दोस्तों मैं अब अग्नि 5 और अग्नि 6 मिसाइल की कंपैरिजन करता हूं, आप जानने के लिए देखते रहिए। दोस्तों अग्नि 5 और अग्नि 6 दोनों इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब हम ये दो मिसाइल के जरिए एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक हमला कर सकते हैं। दोस्तों अग्नि 5 3 स्टेज सॉलिड रॉकेट है और इसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। 2016 मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अग्नि 5 की पहले स्टेज में मार्गिनिंग स्टील का इस्तेमाल किया गया है और स्टेज 2 और स्टेज 3 में कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों पहली बार अग्नि 4 में कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था और 2011 में उस मिसाइल का टेस्ट भी हुआ था। दोस्तों पहले उसके बाद प्लान बनाया गया कि अग्नि 5 का टोटल बॉडी को ही कंपोजिट मटेरियल में बनाया जाए। दोस्तों कंपोजिट मटेरियल यूज करने से एक तो मिसाइल की बॉडी हल्का हो जाता है और जिससे हम एक्स्ट्रा फ्यूल और वारहेड को साथ में लेकर जा सकते हैं। दोस्तों मिसाइल में कंपोजिट मटेरियल इस्तेमाल होने से हीट प्रॉब्लम नहीं होता है, इससे जो वारहेड अंदर रहता है वो भी सुरक्षित रहता है। दोस्तों अग्नि 6 भी 3 स्टेज सॉलिड रॉकेट होगा और उसकी बॉडी को भी कंपोजिट मटेरियल से बनाया जाएगा। दोस्तों अब मैं दोनों मिसाइल की बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करता हूँ। शुरू में अग्नि 5 से करता हूँ। अग्नि 5 की वेट 50,000 kg है और लेंथ 17.5 मीटर है और डायमीटर 2 मीटर है और ये 3 स्टेज सॉलिड रॉकेट है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और ये अपने साथ 1500 kg के न्यूक्लियर वारहेड और नॉर्मल हथियार को भी लेकर जा सकता है। अब हम अग्नि 6 की बात करते हैं। अग्नि 6 की वेट 55,000 kg से 70 kg के अंदर रहेगा और लेंथ 20 मीटर से ज़्यादा रहेगा, डायमीटर 2 मीटर सेम ही रहेगा और वारहेड ये अग्नि 5 से डबल मतलब 3 टन का वारहेड साथ में लेकर जा सकता है। दोस्तों अब जानते हैं MIRV और MARV वारहेड में क्या डिफरेंस होता है। आप मेरे पीछे एक देखिए, ये एक रशियन मिसाइल है। अब ये देखिए एक मिसाइल कई सारे MIRV वारहेड को हाथ में लेकर जा सकता है। ऐसे में हमें एक फ़ायदा होता है कि हम एक ही मिसाइल के जरिए एक साथ 8 से 10 टारगेट को हिट कर सकते हैं। MIRV भी सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन MIRV जो वारहेड होते हैं वो आखिर फेज में मनूवर कर सकते हैं। आप देखिए कैसे वो टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। एक साथ कई सारे टारगेट को ये एक ही मिसाइल के जरिए हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको और एक एग्जांपल देकर अच्छे से समझाता हूँ। आप मेरे पीछे देखिए, मान लीजिए ये हमारा अग्नि 6 मिसाइल है। मान लीजिए ये हमारा अग्नि 6 मिसाइल है और ये अग्नि 6 का कई सारे MIRV वारहेड है और ये चीन का S-400 है या फिर चीन का और कोई BMD मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकता है। मान लीजिए हम अग्नि 6 को लॉन्च किए और हमारा ये इस एरिया पे ही ये इम्पैक्ट होगा। चीन बचाने के लिए, इस एरिया को बचाने के लिए कई सारे मिसाइल को लॉन्च करेगा। मान लीजिए ये S-400 का एक मिसाइल आया, लेकिन MIRV वारहेड जो होता है वो क्या करेगा कि आखिर फेज में अपने पाथ को चेंज कर सकता है, जिससे क्या होगा कि S-400 का जो मिसाइल लॉन्च होगा वो आसानी से इसे हिट नहीं कर पाएगा। एक तो आप देखिए एक मिसाइल कई सारे वारहेड को साथ में लेकर जा सकता है, दूसरा वो आखिर फेज में अपना पाथ को भी चेंज कर सकता है। ऐसे में कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो वो आसानी से उसे मार नहीं गिरा पाएगा, जिससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमारा जो टारगेट होगा वो बच नहीं पाएगा। दोस्तों अब दोनों मिसाइल की रेंज की बात करते हैं। अग्नि 5 की रेंज 5,500 किलोमीटर है, ये इंडिया की तरफ से बताया जाता है, लेकिन चीन इसे झूठा मानता है। चीन का कहना है अग्नि 5 की रेंज 8,000 किलोमीटर या उससे थोड़ा ज़्यादा है और चीन इसे लेकर यूनाइटेड नेशन में भी भारत का कंप्लेंट किया था। फिर भी अगर हम अग्नि 5 की रेंज 5,500 किलोमीटर मानते हैं तो आप देखिए इसमें पूरा चीन आ जाता है और इसके साथ और भी कई सारे देश और यूरोप तक यूक्रेन और रशिया भी आ जाता है। हालांकि अगर उसका रेंज अग्नि 5 का रेंज 8,000 किलोमीटर होगा, हमें और ज़्यादा एरिया कवर कर पाएंगे। मैं आपको आगे अग्नि 6 में दिखाऊंगा। दोस्तों आप सब जानते हैं चीन की सीमा भारत से लगता ही नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको दिखाता हूँ। आप देखिए
तिब्बत हो या फिर सिंजियांग, ये दो एक अलग देश थे जिसे चीन कब्जा करके अपने पास रखा है। नहीं तो चीन की सीमा ये होता जो भारत से काफ़ी दूर होता। मान लो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भयानक जंग होता था, सैनिकों के साथ साथ सिविलियन के ऊपर भी अटैक किया था। मान लीजिए कि चीन हमारे शहर पर हमला किया, यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली पे हमला किया, या फिर दूसरे कोई शहर पर हमला किया, तो हम भी जवाब में चीन के ऊपर हमला करना पड़ेगा। अगर हम तिब्बत में या फिर सिंजियांग में हमला करते हैं तो वहाँ जो लोग रहते हैं वो पहले से ही चीन के अत्याचार से परेशान हैं, तो हमें उनको मारकर कोई कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो हमें अटैक करना होगा तो इस एरिया में अटैक करना होगा। लगभग इस एरिया में चीन की 90% पॉपुलेशन रहता है और हम अग्नि 5 के जरिए आसानी से इस एरिया को अटैक कर सकते हैं। इसलिए चीन का जलन अग्नि 5 से सबसे ज़्यादा है। दोस्तों अब हम अग्नि 6 के रेंज के ऊपर बात करते हैं। आप मिसाइल मैप में देखिए, मैं अग्नि 6 का रेंज 12,000 किलोमीटर रखा हूँ। हालांकि अग्नि 6 का रेंज 10,000 किलोमीटर रहेगा या फिर 12,000 किलोमीटर, ये अब तक कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मैं मैक्सिमम रेंज के साथ सेट किया हूँ। आप अब देखिए, अगर हम इंडिया से अग्नि 6 को लॉन्च करते हैं तो कितना एरिया अग्नि 6 कवर करता है। चाइना तो पूरा आ जाता है, इसके साथ रसिया, अफ्रीका के सारे देश, मिडिल ईस्ट कंट्री, साथ में टर्की भी आ जाता है जो ज़्यादा उछलता है इंडिया के खिलाफ, और फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, सारा यूरोप कवर हो जाता है। और इस पर आएंगे तो अमेरिका का अलास्का एरिया कवर हो जाता है और कनाडा भी कवर हो जाता है। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट का ही कुछ कुछ एरिया कवर हो जाता है और मैक्सिमम एरिया जो मेनलैंड यूनाइटेड स्टेट है वो छूट जाता है अग्नि 6 से, और ब्राज़ील इस वाला एरिया अग्नि 6 से बच जाता है। अगर हम देखें तो दुनिया का लगभग 80% एरिया को हम अग्नि 6 के जरिए टारगेट कर सकते हैं। दोस्तों अब आपके मन में सवाल होगा, अगर भारत के पास टेक्नोलॉजी है तो फिर भारत अग्नि 6 मिसाइल को क्यों अब तक नहीं बना रहा है? देखिए, इसके पीछे अमेरिका और यूरोपियन देश शामिल है। उनका दलील है भारत का तो दुश्मन चीन और पाकिस्तान है। पाकिस्तान को तो हम अग्नि 1 और 2 या फिर पृथ्वी सीरीज के मिसाइल के जरिए निपटा सकते हैं, चीन को हम अग्नि 5 के जरिए टारगेट कर सकते हैं। तो फिर भारत को अग्नि 6 जैसे हाई रेंज वाला मिसाइल की क्या ज़रूरत है, जिसकी रेंज में यूरोपियन देश और अमेरिका के कुछ एरिया भी आ जाता है। इसलिए भारत जानबूझकर अब टेक्नोलॉजी होने के बावजूद अग्नि 6 को नहीं बना रहा है, या फिर अगर बना भी रहा है तो सीक्रेटली काम कर रहा है। दोस्तों देखा जाए तो सच में अग्नि 6 भारत का ज़रूरत से ज़्यादा एक दिखाने वाला हथियार है। दिखाने वाला हथियार मतलब भारत अग्नि 6 के जरिए पूरी दुनिया को ये दिखा सकता है अब भारत मिलिट्री सुपर पावर बन गया है और भारत जब चाहे दुनिया का 80% एरिया को कभी भी टारगेट कर सकता है। इसलिए हमारा सरकार या सिस्टम में जो लोग बैठे हैं उन्हें अच्छे से पता है अग्नि 6 के ऊपर क्या फैसला लेना है और कब पूरी दुनिया के सामने अग्नि 6 को लाना है। लेकिन दोस्तों जब भारत पहली बार मानेगा हाँ अग्नि 6 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है या फिर बहुत जल्द अग्नि 6 का टेस्ट होगा, तब चीन का मुश्किल और बढ़ेगा, क्योंकि जो देश अग्नि 5 से जल रहा है वो देश अग्नि 6 से और परेशान होना स्वाभाविक है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों मैं ये वीडियो के लिए 10,000 लाइक का उम्मीद रखता हूँ, मुझे उम्मीद है आप सब कर दोगे। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सकें। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।